हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, के इत्यादि आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जो घटना वर्तमान में घट रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के नाम से भी पता चलता है कि ये प्रेजेंट के बारे में भी बता रहा है, वर्तमान के बारे में और कंटिन्यूअस के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में भी बता रहा है। जिन वाक्यों का अंत हो चुका है, चुकी है, रहे हैं, रहा है, रहा हूँ, रही है, र रही हूँ, यह शब्दों का यूज़ होता है। समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की बातें हो रही हैं। इसमें भी बाकी टेंस की तरह 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जैसे इसके सेंटेंस पहले सकारात्मक यानी अफ़र्मेटिव या पॉज़िटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इन सब के रूल्स और स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। बाकी हम इन सबको डिटेल में सीखने वाले हैं। हमारा पहले टाइप का सेंटेंस होता है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जो इस टेंस में बनता है। इन वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ में आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। अब दोस्तों, जो सिंगुलर या सिंगल सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए हम इज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। मतलब सिंगल चीज़ के लिए हम इज़ और एक से ज़्यादा के लिए आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का होगा। और जैसे कि मैं आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, आई एम, मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई एम का प्रयोग होगा। वहाँ पर आई इज़ का या आई आर का नहीं होता है, आई एम का होता है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वाइज लिख भी दिया है कि किसके साथ आपको क्या यूज़ करना है। सी, ही, इट, इसके साथ में इसका यूज़ होगा। यू, दे के साथ आर का प्रयोग प्रयोग होगा। और वी के साथ आर का प्रयोग होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, मोहन घर जा रहा है। इसको हम लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मोहन। यहाँ पे नाम है और मोहन एक सिंगल व्यक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। जाने के लिए गो का यूज़ होता है, साथ में आईएनजी लगेगा। टू होम। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं यानी आई के साथ हमेशा एम लगेगा। पढ़ना मतलब रीड करना, और साथ में आईएनजी, रीडिंग अ, बाद में ऑब्जेक्ट यानी बुक। ठीक है। फिर इसके बाद में वह सड़क पर दौड़ रहा है। ही इज़, दौड़ने का वर्ब होता है रनिंग। दोस्तों, रनिंग एक ऐसा शब्द है जिसमें लास्ट में एन लगा है, तो हमें एक और एन लगाकर आईएनजी लगाना रहेगा। ऑन रोड। दोस्तों, जहाँ पर मोस्टली पर का यूज़ होता है, वहाँ पर हम ऑन और एट का प्रयोग करते हैं। रोड के लिए ऑन का प्रयोग होगा। ये दोस्तों प्रीपोजिशन है, जो मैं आपको आने वाली अपनी एक क्लास में अलग से वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। तुम पत्र लिख रहे हो। तुम यानी यू के साथ हमेशा आर आएगा। आर राइटिंग लेटर। इसके बाद हम हॉकी खेल रहे हैं। वी, हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए वी का यूज़ करेंगे। वी के साथ हमेशा आर आएगा। प्लेइंग हॉकी। इसके बाद मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो मैं यानी आई के साथ हमेशा एम, खाने का मतलब होगा ईट, ईट का होगा ईटिंग। दोस्तों, सेब को बोलते हैं एप्पल, अन एप्पल। तो दोस्तों, इस तरह से हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे होंगे, आपको बढ़िया लग रहा होगा। चलिए अब हम इसके नेगेटिव और बाकी तरह के सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे इस नॉट को जोड़ देना है, तो हमारा जो भी सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा।
जैसे कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद लगेगा आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद तुम साइकिल नहीं खरीद रही हो, तो दोस्तों तुम के लिए हम बोलेंगे यू। यू के साथ आएगा आर, नॉट बाइंग अ साइकिल। वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं, दे। हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, उसके बाद नॉट प्ले, लास्ट में आईएनजी, द हॉकी। इसके बाद आप नहीं सुन रहे हैं, आपका होगा यू, फिर आर, नॉट लिसनिंग। तो दोस्तों इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के आगे नॉट लगाकर आप इन सब जितने भी सेंटेंस हैं इनको निगेटिव बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हम इज एम आर को, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे आगे लगा देते हैं। फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, पहले इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। सिर्फ क्वेश्चन इंटेग्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में हम सिर्फ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम यहाँ पर देख, और दोस्तों अगर इसमें क्या से या किसी चीज़ व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, तो हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, सिंस, अनटिल, हाउ लॉन्ग वगैरह वगैरह। जैसे कि चलिए कुछ एग्जांपल से हम इसे देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहा है? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में सोचेंगे, तो इसे पढ़ेंगे, पंछी आकाश में उड़ रहा है। तो पंछी का मतलब होता है बर्ड्स, उड़ने का मतलब होता है फ्लाइंग। तो इसका इंटीग्रेटिव आने के लिए हम आर को पहले लगा देंगे, आर। दोस्तों पंछी यहाँ पर एक वचन नहीं बहुवचन है, प्लूरल है, क्योंकि पता नहीं कितने पंछी की बात हो रही है, इसलिए आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है, तुमको कौन पढ़ा रहा है? तो इसको हम लिखेंगे, हु इज टीचिंग यू। इसी तरह तुम कहाँ रह रहे हो? तो कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब हमारा होगा रहना, रहने का मतलब होता है लिव, तो लिविंग। इस तरह हमारा ये सेंटेंस बनेगा। फिर हमारा अगला सेंटेंस, दोस्तों वही डबल डबल कॉपी हो गया है। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, यह लड़का यहाँ क्या कर रहा, वहाँ क्या कर रहा है? तो क्या यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट इज दिस बॉय डूइंग। चलिए देखते हैं हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसका सेंटेंस भी सेम ही होता है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। जैसे कि कुछ इस प्रकार के वाक्य हमारे पास आते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो ये नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। तो हम सिर्फ जो हमारा इंटरोगेटिव
ये प्रश्नवाचक वाक्य थे, उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो तुम का आता है यू, क्यों नहीं जा रहे हो का वाई आएगा, तो हम लिखेंगे इसको वाई आर यू नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद में वह यहाँ क्यों आ रही है, तो क्यों का आ रहा है तो पहले आएगा वाई इज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगी। दोस्तों हम यहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इज़ आएगा, अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात करते तो आ रहा था। वाई इज़ सब्जेक्ट हमारा है वह, यानी कि आ रही है, तो मतलब ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो सी आएगा, वाई इज़ सी कमिंग हेयर। दोस्तों इसे खाली इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक ही है, नेगेटिव नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिख दें वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, तो वाई इज़ सी नॉट आ जाएगा यहाँ पर बीच में, नॉट कमिंग हेयर। इसके बाद में हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों हम की बात हो रही है, यानी कि आर आएगा, और क्यों भी पूछ रहे हैं तो वाई भी आएगा, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट में आएगा वी, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इसके बाद में वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो दोस्तों उसमें सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सिंगुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हम इसके लिए लिखेंगे वाई इज़ ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।